नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, 3 कमनाओं करोड़ महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज जी की। यहाँ के जिनालय का जो नवीन निर्माण हुआ और उनकी प्रतिष्ठा के लिए पंच कल्याणक का अवसर, जिनमें परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का परोक्ष रूप से आशीर्वाद और पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का साक्षात परम पवित्र सानिध्य, अभी जो पूज्य एलक जी ने भूमिका के रूप में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के माध्यम से गुरु के वचनों का महत्व हम सबके सामने रखा, वह क्यों अनिवार्य है यह विचारणीय रहता। हम भी समझदार हैं, हम भी अपना निर्वाह कर रहे हैं, और फिर ऐसा क्या है जो हमें दूसरे का भी निर्देशन चाहिए, उनके वचनों का अनुपालन चाहिए। हम भी तो अपना निर्वाह कर रहे हैं, अनंत भवों से हमारा निर्वाह हो रहा है, फिर आज अलग से उनका क्यों? क्योंकि जीव की जो सत्ता है वो अनादि अनंत है। जो जीव के गुण हैं अनंत, उन गुणों को कोई दूसरा बढ़ा नहीं सकता है। जो असंख्यात प्रदेश है न उनमें कोई घटन बढ़न होती है, अलग से कोई बढ़ाना है ही नहीं। फिर है क्या? अलग से क्या ऐसा है कि जो हमें गुरु के वचनों से चाहिए और हमें अलग से मिलेगा? तो एक, जब छोटे थे तो एक कहानी पढ़ते थे, शायद दूसरी कक्षा इत्यादि में। एक व्यक्ति के 4 पुत्र, पत्नी का अवसान हो गया, गरीब परिस्थिति, लकड़हारे थे सब लोग। वह जंगल जाएं, लकड़ी लाएं जंगल से और शाम के आके बेचें। उस जो चना मिले उस चना को आके अपने चूल्हे में भूने, या जहां जो भी आग की व्यवस्था उसे भूना और चना को खाया, पानी पिया और विश्राम हो गया। बरसों बीत गए ऐसा करते करते, वर्षों बीत गए। उन चना को इस ढंग से खाया और निकलने लगा जीवन। पहली व्यवस्था ऐसी रहती थी कि बचपन में शादी हो जाती थी, तो उनके बड़े लड़के का विवाह बचपन में हो गया था। अब वो सारे के 5 सदस्य थे, 4 पुत्र 1 पिता, तो बड़े का विवाह हो गया था, बड़े लड़के का। लेकिन बहू को नहीं लाए। गौना बाद में होता था, बचपन में विवाह हो जाते थे। गौना मतलब पीहर से लाना ससुराल में। तो पड़ोसियों ने कहा कि देखो तुम्हारे लड़के का विवाह हो गया था, लड़का विवाह बड़ा हो गया और बहू भी बड़ी हो गई होगी। पहले 8-10 साल में विवाह हो गए थे, अब तो लगभग वो 18-20 साल की हो गई हुई, अब तो लाओ उसको। तो अब कहाँ इतना समय बीत गया, केवल पुरुषों को इस ढंग से रहना, अब महिलाएं आएंगी तो 4 चीजें हो जाएंगी। अभी तो सब ढंग से चलता रहता है, और जहां महिलाएं आएंगी काम फैलेगा, स्वाभाविक है वो। तो एक न एक जो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, जो चीज चाहिए। अब पुरुष है तो सारी चीजों में काम चलता रहता है उनका। तो पड़ोसियों ने कहा तो भी कर रहने दो, हाँ सोचेंगे सोचेंगे, अभी क्या जल्दी है, अब इतनी अच्छी ढंग से हमारा चल रहा है, रोज इस ढंग से चल रहा है। अब वो महिलाएं अलग से 5 सदस्य, पुरुष हैं तो जैसे चाहे उठ बैठ लो, इतनी सी झोपड़ी सी है हमारी, छोटा सा इतना मकान है। अब महिलाओं के लिए अलग से क्या लाएंगी? जब पड़ोसियों ने बार बार प्रेशर डाला कि ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसकी कन्या
बड़ी हो चुकी है और विवाह हो चुका है, ससुराल नहीं जाएंगे तो वहां उसके मायके में उससे सब लोग क्या कहेंगे। जब बार बार कहा तो कई बार ऐसा होता है कि अपनी सोच नहीं रहती है। कई बार जिस समाज के परिवेश में रहते हैं, जिस परिवार के बीच में रहते हैं, हमें उनके अनुसार भी चलना रहता, क्योंकि सामाजिक जीवन है। एकत्व में या तो साधु रहते हैं या पशु रहते हैं। सामाजिक व्यक्ति घर गृहस्थी वाला सबको ध्यान में रख के करना पड़ता है, जिस मोहल्ले में रहते, जिस देश में रहते, जिस नगर में रहते हैं, क्योंकि तुम उस सबके एक सदस्य हो, यूनिट हो, इकाई हो। तो बार बार कहा तो उनकी ठीक है हम ले आते, तो गए ससुर साहब और बहू का गौना करवा के ले आए और बस छोड़ा। अपने सब लोग जंगल के लिए चले गए, लकड़ी बीनने के लिए, लकड़ी लाने के लिए। अब बहू ने देखा कि जी क्या है, जहां देखो इतना सारा कचरा, महीनों से झाड़ू नहीं लगी, मतलब इतनी धूल जम गई, मकड़ी के जाले हैं, इस ढंग से है सारी चीजें, और है क्या तो जो हंडा सा रखा है, एक आध लोटा रखो, वही से पानी पी लेते, और खप्पर रहते ना मटके की खप्पर से उसे ढको है। और रसोई, तुम्हारे रसोई घर के मामले में तो कुछ है ही नहीं है? देखा सब चीजें, तो देखने के बाद लगने लगा जी तो अलग ढंग का है। और वो तुरंत बहू पड़ोस में गई कि झाड़ू देख ली में, तो पड़ोस के यहां से झाड़ू लाई। उसने दिन भर में पूरा मकान साफ कर लिया, जितने आप पुराने थे, कोई निर्माण हुआ ही नहीं था। जब चना खाने वाले क्या निर्माण कर लेंगे, जो पुराने दादा बब्बा का समय का था वो तो जीर्ण शीर्ण चीजें हो गई। उसने दिन भर में भूखे रहते, क्योंकि था ही नहीं कुछ खाने के लिए, भूखे रहते रहते उसने सारी चीजें व्यवस्थित की, लीपा पोती कर ली, सबको व्यवस्थित झाड़ू पोंछा लगा लिया, सब जितनी जैसी थी उसमें भी अच्छा कर लिया। और प्रतीक्षा करने की सब लोग आ जाएं, क्योंकि कहां से मांग के तो खाने की व्यवस्था है ही नहीं, परिवार की बदनामी होगी हम किसी से मांग के खाएंगे तो। और वह प्रतीक्षा, शाम के समय जैसे सब लोग 3-4 बजे के समथिंग लकड़ी बीन के आए, तो भूल गए थे कि कोई घर में है। उस घर में, टूटे फूटे घर में भी, पुराने घर में प्रवेश किया तो एक कदम रखते हुए तनक सहम से गए, कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गए, क्योंकि वही आदत पड़ी थी सबको। गंदा सा होगा, धूल झक्कड़ इत्यादि, वो तो साफ सुथरा सा दिख रहा है, झाड़ू सी लग रही है। तो फिर होश आया कि बहू है। अंदर गए तो कहा जल्दी लो, जो चने आ गए हैं, जल्दी गरम करो, भूनो, हम खाएं, फ्री हो, बैठो अब आराम से। अब बैठो आराम से, हाँ बैठती है। और वो गई भूनने, तो जी कहाँ चली गई, बाहर गई से दूसरे के यहां से पीसा चक्की से चनों को, कुछ चनों की इस ढंग से, और आके आग प्रज्वलित की, कुछ बर्तन पुराने से ले आए जोहन के यहां से, और वहां उस पीसी हुई कुछ रोटी बनाई, जैसे ज्वार की रोटी बनाती ना, ज्वार की रोटी इत्यादि बनाई, चने की रोटी बनाई, और उन्हीं की मिर्च मसाले जैसा भी व्यवस्था, उनकी एक सब्जी, दाल सब्जी बना ली उन्हीं चनों की। अब सब लोग तुकता, देखो हमने कहा था ना, अब हम चना लाए थे, तुरंत भूनते खाते, पेट की क्षुधा मिट जाती, दिन भर से भूखे हो। और महिलाओं का तो बस यही काम है कि काम को बढ़ाना, हम पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब देख लिया किस ढंग से होता है। वो एक दूसरे को लाहना देने लगी, वो सुनती रही, कुछ नहीं कहा। और जब पूरी रसोई व्यवस्थित ढंग से तैयार हो गई तो कहा वो पानी रखा है, सब लोग मुख हाथ धो लो और बैठो। और उनके बाद उसने परोसा और कहा सबसे प्रार्थना कर लो कि भगवान सारे के सारे जीव की क्षुधा दूर होवे, प्रार्थना करो ऐसी, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें। ऐसी भावना के साथ उसने वह चने इत्यादि परोसे, सब्जी बनाई, रोटी, और जब उसको खाया उन लोगों ने, तब पहला गिरास देने के बाद मुख में ऐसा लगा कि हम मनुष्य हैं। इन चनों में ऐसी भी क्षमता है, इतना भी स्वाद है, हमने तो कभी अनुभव ही नहीं किया था। हम तो वो रोज भून के खा रहे थे, इतनी भी अच्छी चीजें हो सकती हैं यह तो हमें अंदाजा नहीं था। हम जिन चनों को रोज खाते हैं, आज जब वह संस्कारित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उनमें अमृत जैसा स्वाद आने लगा। जो पशुओं जैसा जो भोजन उन्हीं को करते थे, आज अमृत जैसा स्वाद आने लगा। और क्या है, तो बस हमारा जो जीवन जो पशुओं जैसा जीवन रहता है, वही जब गुरु के वचन मिलते हैं तो वही जीवन अमृत जैसा हो जाता, मनुष्यता आ जाती, देवत्व आ जाता।
जीवन तो हम जी रहे हैं, आज भी सिद्ध परमात्मा है, ध्यान रखो, 3 लोक से बाहर नहीं है, 3 लोक में ही है। तो संसार में है का? लोक में है, तो संसार में नहीं है। संसार किसका नाम है? जो जन्म मरण के साथ सुख दुख का अनुभव करते हैं, तू मैं होती रहती है, उसका नाम संसार है। लोक में तो सिद्ध भगवान भी है और संसारी जीव जो दुखी हैं वो भी है। उन श्री गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं, जिस प्रकार वो पांचों के पांचों सदस्य चिढ़ रहे थे कि देखो आए लाए और जो होने लगा कि अभी तक भूख लग रही है, उसी प्रकार हमारी स्थिति रहती है कि हम उनके महत्व को नहीं समझ पाते। थोड़ा विलंब तो हो रहा है, थोड़ा पेट में चूहे भी कूद रहे हैं, पीड़ा भी हो रही है, लेकिन ध्यान रखो थोड़ी देर बाद आपको अमृत जैसा स्वाद आने वाला है। धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी आदत में ही रहती है कि हम उस ढर्रे से जीवन भर जीते रहते हैं, तो सोचते हैं सब कुछ वही है। कोई उदाहरण देते ना, चींटी, 2 चींटियां थी, एक मिठाई की दुकान में थी, एक सार में थी, गाय भैंसों की। तो जो सार में रहती है तो वो गोबर की गंध आती रहती है। तो एक बार दोनों का मिलन हुआ, दोनों मित्र थी, सखी थी, कि चलो हमारे स्थान पे, क्यों, हम मिठाई की दुकान में रहते हैं, तो मिठाई की दुकान में तो हम क्यों चलें, बहुत अच्छी चीज है। कहते का अच्छी चीज है, जो कछु है सब यही है। कई बार मुगावली में जाते थे हम जंगल, तो पीछे जैसे उतरते तो पूरे शहर का गटर वहां से बहता था, वहां का गटर बहता रहता था। तो जो हम वहां से निकलते थे तो हमने इतनी बदबू में जो लोग रहते, क्योंकि वहीं आसपास मकान बने रहते हैं खूब, जो लोग कैसे रहते होंगे, हमें ताज्जुब हुआ कैसे रहते होंगे। हम तो ज्यादा देर रुक ही नहीं सकते, उसका सीधे तुरंत पार कर जाती थी। फिर बाद में अनुभव हुआ कि जो व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उससे रूबरू हो जाता, उसी में ढल जाता, उसे दूसरी चीज का, इससे संसार में और कोई श्रेष्ठ वस्तु है ज्ञान नहीं रहता, नहीं जानता। वो तो जिस ढंग से अभावों में जी रहा है, बदबू में जी रहा है, तो वैसे ही जीता रहता है। इससे भी श्रेष्ठ वस्तु कुछ है, श्रेष्ठ माहौल है, वो किसी को अनुभव नहीं रहता। वो हमारी आदत में पड़ गई। और कुछ चीज अच्छी होती हैं तो मानसिकता नहीं बनती। हम भी पहले जानते नहीं थे क्या चीजें किस ढंग से हैं, तो हम सोच रहे थे प्रतिमान सुधार हो गया, सब कुछ हो गया, हम नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अभी तीर्थोदय गोलाकोट में जब वहां के आदिनाथ भगवान, हमें नहीं मालूम था क्या सुधर जाएगा। उनकी नाक वगैरह टूटी थी और हाथ वगैरह टूटे थे और भी कान वगैरह स्थिति इस ढंग से थी, तो हम सोच रहे थे कि क्या सुधार होगा। अब लेकिन चूंकि ये भी भरोसा तक महाराज कर रहे हैं, तो महाराज तो भैया सबके खून में, मतलब रक्त में विश्वास की तरह दौड़ते हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं। जो महाराज जी कह रहे हैं सबको पूरा भरोसा है कि चीजें सुधर जाएंगी, क्योंकि वो किन के हाथ में पहुंच गई हैं। पूज्य सुधा सागर जी के हाथ से जैसे वो MRI मशीन होती ना, MRI बोलती ना, जिससे कि उस मशीन में गई तो तुम्हारा पूरा का पूरा विश्लेषण हो जाएगा, शरीर का किस ढंग से क्या है, सारे रोगों का ज्ञान हो जाएगा। और सारे जिनालय आज पूरे के पूरे देश में कोई भी हो, जैन के अलावा अजैन व्यक्ति भी ऐसे हैं, बड़े बड़े व्यक्ति जो महाराज जी से अपने वास्तु के विषय में पूछने आते कि आप बता दो किस ढंग से करना है, इस ढंग से। तो जैसे हमने जब देखा और जब वह बड़े बाबा पूर्णतः व्यवस्थित हो गए, जो उनकी नाक वगैरह नहीं थी, हाथ वगैरह इस ढंग से हो गई, कोई चीज बाहर से नहीं पोती गई, सब चीज उन्हीं में से साक्षात हो गई। तब लगा कि ये तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। हमारे बच्चे हैं, बच्चे रहते हैं, कोई फ्रैक्चर हो जाए, किसी की नाक चपटी हो, किसी के कान चपटे, किसी के ओंठ वगैरह कट जाते, बेकार लगते कि नहीं। जब उसका ऑपरेशन के द्वारा आप व्यवस्थित करवा लेते हो तो उनका सारा का सारा नाक नक्शा व्यवस्थित होने लगता है, तो आपको कितनी प्रसन्नता होती कि इनका भविष्य विकल्प हमें नहीं आवाज आएगी, हम सीधे करके बैठते हैं, है ना। हमारी रीढ़ सीधी रहती ना तो हमें उसी हिसाब से, नहीं तो हमें झुकना पड़ेगा तो गर्दन में दर्द हो जाता। हाँ तो हम जिन कई बच्चों को देखा, हमने जन्म ले लिया, उन्होंने, उनके ओंठ टेढ़े हैं या और इस ढंग से हैं, जो ऑपरेशन करवाते हैं व्यवस्थित हो जाते हैं, तो तुम्हें चैन आता है, क्योंकि इसके भविष्य में इस लड़की का भविष्य होता क्या,
एक तो विवाह होना मुश्किल होता था, अगर होता तो हमें भी ऐसे ही लूले लंगड़े से विवाह करना पड़ता इसका पूरा जीवन। फिर स्वयं देखते कि किस परिस्थितियों में वो जी रही है, रोज के रोज रो रो के जीती है। तो आपने बच्चों के सारे नाक नक्शे व्यवस्थित करवा लेते हो तो तुम्हें तसल्ली होती कि हमारा बच्चा सुखी रहेगा। जब हमने उन आदिनाथ भगवान को देखा तो हमें लगा बस माता पिता की भांति पूरे समाज की व्यवस्था के लिए महाराज जी इतना जो सूक्ष्म तरीके से चीजों को संभालते हैं वो आज किसी के पास भी नहीं, किसी के पास नहीं है। सबको सुनने योग्य है और ध्यान देने योग्य है। आज जैसे 1-1.5 महीना होने को है, हमने महाराज जी के पास से ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त की कि जो पूर्व में कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, उनके बारे में कोई अंदाज भी नहीं लगा जाता। अभी जब कुछ चर्चा चल रही थी कि भगवान के ऊपर जो अंकन्यास होता है, तो हमें भी अब हो रहा, हम ज्यादा नहीं करती, लेकिन आज पहली बार सुना भी हमने तीर्थोदय में कि हमने इनका महत्व क्या है। तो महाराज जी ने कुछ प्रक्रियाएं ऐसी बताई कि जो सामान्य से अंकन्यास हो रहा है, आ ई ऊ, ये तो सबको आती नहीं, छत्रज्ञा तक सब तक आते ना, आ से लेके छत्रज्ञा तक सबको आते कि नहीं, सामान्य है। तो हमने कि इसमें से ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान बन जाती। तब महाराज जी ने बताया कि ध्यान रखो, ऐसी ऐसी प्रक्रिया का उपयोग करो। अब हमें जितना भी बना, महाराज की तो इतने दिन की साधना है। तब उन चीजों को अनुभव किया तो उन्होंने स्वयं समझ में आया। महाराज जी ने बताया कि जितने भी वर्ण हैं, इन सारे वर्णों के स्वाद हैं, इनमें सब में टेस्ट आते हैं। आ बोलोगे तो में नमकीन स्वाद है, चरपरा स्वाद है, मीठा स्वाद है, क्या है। ई बोलोगे तो उसका स्वाद क्या है, उसका स्पर्श क्या है। स्पर्श रहते हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सबके कलर हैं। हम मुख से बोल रहे में क्या कलर दिखाई दे रहा है, क्या टेस्ट आ रहा है, क्या स्वाद आ रहा है, कैसी गंध है। तो उन्होंने कहा इस प्रक्रिया का जब लगातार अभ्यास होता है तो इन वर्णों की वास्तविकता, कौन सा वर्ण गर्म है, कौन सा ठंडा है, कौन सा चरपरा है, कौन सा खारा है, कौन सा मीठा है, कौन सा कसायला है, इन वर्णों में ऐसी योग्यताएं हैं। और जो उन वर्णों का इस रूप में उनकी पूर्ण शक्ति के साथ अनुभव कर लेते हैं, जब उनके द्वारा प्रतिमाओं पे अंकन्यास होते हैं, तब अरिहंत भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है। अब अपन जो नहीं जानते हैं इस विषय में, बच्चे जैसे हैं अपन, जो अपन प्रतिमा पे लिखते हैं हमने प्रतिष्ठा कर दी है, जब तक उन वर्णों का स्पर्श, रस, गंध वर्ण कोई नहीं पहचान पाता है, और बिना देखो मंत्र आप बोलते हैं नमोकार मंत्र, वही नमोकार मंत्र हम बोलते हैं, वही महाराज जी बोलते हैं। सब एक से बोलते कि नहीं, सब बोलते हैं, सब बोलने वाले हैं। जब वो नमोरी हंताड़म करके उसी गंधोदक को आपके सिर पे रखते हैं तो पूरे शरीर में ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। और जब आप बोलते हैं तो क्या होता है हमें बताओ। आज एक उन मुनि महाराज के द्वारा, महाराज जी के द्वारा जब उन प्रतिमाओं पे अंकन्यास होता है, बीजाक्षरों का आरोपण होता है, जिन्होंने जब वो अक्षर लिख रहे हैं तो उसको जिस प्रकार एक बार नमोकार मंत्र किसी पे असर करता है, आप बोलते आपका असर नहीं होता है, हमारा थोड़ा सा होता, चुल्लू भर, महाराज जी का समुद्र भर होता है असर उसका। क्योंकि वो वर्ण, उन वर्णों को जानते हैं, उन वर्णों की ऊर्जाओं को, स्पर्श, रस, वर्ण को जानते हैं। जैसे ही हमने एक फोटो आती है वो फूल पत्ती वाली, किसी ने देखी, इतनी फोटो रहती है, दिखेंगी केवल फूल पत्ती मात्र, लेकिन जो जिसका एकाग्र मन होता है तो उसमें महावीर भगवान की स्फटिक की प्रतिमा नजर आने लगती है। किसी देखा, किसी ने, वो सबको देखने में नहीं आती, वो किसी को देखने में आती है, सबको देखने नहीं आती। उसी प्रकार इन जो प्रतिमाओं पे बीजाक्षर आरोपित होते हैं, वर्ण आरोपित होते हैं, उन वर्णों की जो शक्ति को पहचानते हैं, फिर उन प्रतिमाओं पे बीजाक्षर लिखते हैं, तब कभी जाके भगवान बनते हैं। हर कोई के हाथ के भगवान नहीं बनते। मूल कारण यह है, हमने कभी नहीं सुना था इसको। हमने जब महाराज जी के द्वारा, हमें तो इतना ही समझ में आया, हमने कहा हमें चुल्लू भर बात पकड़ने में आया। महाराज जी को वो अच्छे ढंग से जब हाथ में लेते हैं तो उनकी ऊर्जा समुद्र जैसी हो जाती, हम केवल चुल्लू भर जानते। यही कारण रहता है कि एक मुनि महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित जिनबिंब अपने आप में वो सारभूत अक्ष बन के उतर आती है। साक्षात तीर्थंकर भगवान, स्पष्ट रूप से त्रिलोक पंडिती में लिखा है, जो आपके यहाँ विराजमान है,
जिनबिंब, वो सामान्य नहीं है, वो साक्षात अरिहंत भगवान है, केवली भगवान है। और वो कहां से आएगी? जो उन वर्णों को स्पर्श करने वाली है, उन वर्णों के स्पर्श रस गंध वर्ण को पहचानने वाली है, उनकी शक्तियों को जानने वाली है। उनके द्वारा ही जब अंकन्यास होता है, सूर्य मंत्र दिया जाता है, तो उनमें भगवान बनते हैं। वो ऐसे करने वाले तो कोई भी कर ले, होता ही नहीं। इन बातों के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। और जो महाराज जी ने हमें हल्का सा क्लू दिया, इसको प्रयोग करो, तो हमें मालूम है कि हमसे पूरा नहीं बना, लेकिन जितना बना उससे समझ में आया कि महाराज जो हमें इतनों से समझ में आओ है, तो इनको और भी। तो उन चीजों को हमने देखा कि महाराज के पास समुद्र जैसी ऊर्जा है, हमारे पास चुल्लू भर है। और आपके पास कितनी है? अभी किसी ने इन वर्णों के बारे में सुना क्या? नहीं जाना। महाराज जी की जो क्षमताएं हैं, उन्होंने भक्तांबर के बारे में जो एक दिन प्रश्न आ रहा था कि जौन तीर्थंकर हैं, उनके सामने उनकी स्तुति करते हैं तो उसकी ऊर्जा और विशुद्धि बढ़ती है। तो हमने कि महाराज जी, फिर भक्तांबर में तो आदिनाथ भगवान का पूरा स्तवन है। फिर हम पारसनाथ, जैसे हम साड़ौरा में भी रहे, साड़ौरा में हम लगभग आहार के बाद पूरे मंदिर में 7-8 घंटे बैठती थी, और दिन में अकेली रहती थी, तो वहीं सामायिक करते थे, वहीं पूरी दिन भर का, और शाम की सामायिक भी एक हम वहीं कर लेती थी। तो हमने कि हम भगवान के सामने जब भक्तांबर का पाठ पढ़ते तो हमें अलौकिक आनंद आता था। आपने कहा कि दूसरे तीर्थंकर इत्यादि के से संबंधित अगर करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन हमें तो मिला है। तो कहा, किसने कहा कि ये माता आदिनाथ भगवान से संबंधित है? भक्तांबर 24 तीर्थंकर से संबंधित है, क्योंकि हमने जो भक्तांबर के एक एक अक्षर, एक एक शब्द का विश्लेषण किया है, एक एक वर्ण की जो ऊर्जा इत्यादि देखी है, वो केवल आदिनाथ भगवान की नहीं है। भक्तांबर एक ऐसा स्तोत्र है जो 24 तीर्थंकर भगवान के सामने आप कहीं भी और तीर्थंकरों के सामने उसका उच्चारण कर सकती हो। हमने तो कभी इसके बारे में, अभी तो हमने कहा, उसमें लिखा तो है प्रथमम जिनेन्द्रम। महाराज जी ने कहा प्रथमम जिनेन्द्रम से तात्पर्य नहीं कि आदिनाथ भगवान को आप लो, सर्वप्रथम हम जिनेन्द्र भगवान के इस युग में जिनेन्द्र भगवान के लिए प्रणिपात या नमस्कार करते, उनकी आज्ञा में रहते हैं। जिनेन्द्र भगवान को फोकस किया है, वहां केवल आदिनाथ भगवान को नहीं। यही कारण है कि भक्तांबर जो स्तोत्र है, वो कोई भी हो, कोई भी राशि वाला व्यक्ति हो, क्योंकि सब राशियों वालों को अलग अलग फलता है, हर चीज अलग अलग फलती है। जैसे नग वगैरह पहनते ना कोई, तो अपनी अपनी राशि के हिसाब से फलते हैं। अगर दूसरा नग का प्रयोग किया तुमने, रत्न वगैरह का प्रयोग किया, तो आपको सूट नहीं होगा। लेकिन भक्तांबर एक ऐसा है कि आप कहीं भी, किसी भी जिनालय में कोई सी भी भगवान होवे, सबके सामने अच्छे ढंग से भरपूर रूप से आप अगर भक्तांबर स्तोत्र का पठन पाठन करते हैं। हमें भाव हिंदी का पढ़ते तो भाव समझ में नहीं आते, हमने कहा महाराज भाव प्रधान, कहते भाव नहीं, ध्यान रखो। वहां जो आचार्य मानतुंग महाराज ने जिन शब्दों की रचना की है, जो वर्णों की रचना की है, आचार्य मानतुंग महाराज ने, उन्होंने भक्तांबर में ऐसे वर्ण चुने हैं, उन शब्दों को इस ढंग से चुना है कि जो अपने आप में उनके अनुरूप हैं, शब्दों के और तीर्थंकर के 24 तीर्थंकर भगवान के अनुरूप वो वर्ण हैं, वो शब्द हैं। जिन आप करते जाओगे, आपकी सारी की सारी, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे पानी रहता है आपका, पानी, कुछ दवाई एंटीबायोटिक बोलते ना आप, कि वो सब के साथ सूट हो जाती। एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं वो सबके साथ सूट होती हैं। उसी प्रकार भक्तांबर भी 24 दिन में ऐसे वर्णों का उपयोग किया है कि 24 तीर्थंकर भगवान कौन कहीं भी हो, चाहे आप घर में करो, चाहे 24 तीर्थंकर भगवान, चाहे सुमतिनाथ भगवान के बारे में करो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान, चाहे आदिनाथ भगवान, सबके लिए तुम्हारा कल्याणकारी ही रहेगा, मंगल रूप ही रहेगा। जे हमने पहली बार के ढंग से हम सोच रहे थे हिंदी में पढ़ लो, सुनकर नहीं। जिन आचार्यों ने उन शब्दों की संयोजना करने पर इतना चमत्कार घटित हो गया कि 48 ताले टूट कर बाहर आ गए। कोई तंत्र का प्रयोग नहीं किया, ना मंत्र का प्रयोग किया, कोई देवी देवताओं को नहीं बुलाया कि कोई देवी देवता आ जाएं और उनका ताले खोल लें। किन्हीं देवी देवताओं को नहीं बुलाया, उन्होंने केवल अच्छे ढंग से उन वर्णों का उपयोग किया, उन शब्दों का, उन पदों का इस ढंग से उपयोग किया कि एक एक वर्ण की ऊर्जा निकली, और उस ऊर्जा के प्रभाव से सारे के सारे 48 के 48 ताले टूट गए। हम इसका जब गंभीर देखा, हमने कि अबे तक 13 साल हमें दीक्षित हो गए और हम घर में लगभग 31 साल तक रहे, कभी इस विषय को कभी सुना नहीं, समझा ही नहीं। कितनी चीजें हैं जिनेन्द्र भगवान के शासन में, कितना समुद्र जैसा है,
तो हमें सोचो कि हमें चुल्लू भर आउत, महाराज को कितना आता हो। आज अगर सर्वश्रेष्ठ स्थान पे इन चीजों के अन्वेषण में निष्णात है, क्योंकि स्वयं आचार्य श्री भी कई बार कहते थे, कई बार जब हम संग में रहे ना तो आया कि महाराज जी को चातुर्मास कहाँ, तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं, उनको यहाँ नहीं देना है। क्यों? उनसे पूरी की पूरी समाज बहुत लाभान्वित होती है। वो ऐसे हैं जिन्होंने जो हाथ में ली जाती ना, पीते हैं क्या, समझ रहे ना, कुछ पियक्कड़ व्यक्ति, तो उनने उनके हाथों में जिनमें बाटल पकड़ते थे, आज उनने कलसर पकड़वा दिए। इसलिए ध्यान रखो, उन्हें उत्तम स्थान देना है, साधारण समाज नहीं देना, उन्हें खूब उत्तम स्थान दो, ताकि उनके द्वारा जिन शासन की महती प्रभाव ना होती है। स्वयं गुरुजी इतना भरोसा करते थे। कई बार इस ढंग से आया विषय तो उन्होंने, कुछ भी विषय आता है तो स्वयं कहते थे महाराज के पास भेज दो, सुधा सागर, अब हम नहीं बोलते, तो उन्होंने अब उनके पास भेज दो, वो सब ठीक ठाक कर लेंगे, सारी चीजें वो ठीक ठाक कर लेते। गुरुजी भी जी जानते थे इस बात को, सारी चीजें इतने गहराई से कि आज जितना काम हम सब इकट्ठा नहीं कर पाते, महाराज केवल अकेला करते। ये सब चीजें हर गंभीरता से विचारनी है। हम भले अपने निजी स्वार्थ रखें, निजी स्वार्थ हमारे आगे आते हैं। महाराज उस स्थिति पे रहते जैसे आचार्य सी थे ना, उसी प्रकार महाराज एक ऐसी स्थिति पे हैं जैसे चौराहा है कोई, अब इस तरफ से वाहन आ रहे हैं, इस तरफ से वाहन आ रहे हैं, उस तरफ से वाहन आ रहे, इस तरफ से, सब अपनी अपनी स्पीड में चल रहे हैं। लेकिन जो चौराहे के ऊंचे स्थान पे खड़ा है, हम केवल अपनी एक दिशा देखते हैं, लेकिन जो चौराहे पे ऊंचे स्थान पे खड़ा है, वो चारों दिशाओं के वाहन को जानता है कि किस ढंग से कौन से वाहन आ रहे हैं और कहां जाके टक्कर होगी। वहां वहीं से संकेत करते, तुम रुको, तुम बढ़ो, तुम एक तरफ रुक जाओ। तो हमें रोक दिया है, हमारी बुद्धि का काम कर रही है। हम जब सोचेंगे तो हम एक पक्ष सोचते हैं, हमें रोक दिया, उनको जाने दिया। तुझे क्या कर रहे हैं? पक्षपात कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि तुम आगे बढ़ोगे और जो स्पीड से जो वाहन आ रहा है ना, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाए हैं। तुम स्ट्रेचर पे दौड़ते हुए आ रहे हैं ना, अभी लेटे हुए जाओगे तुम, क्योंकि हम उन चीजों को जानते नहीं। वो जिस स्तर पे हैं, जो सोचते हैं, वो इतना ऊंचा सोचते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते जो उनकी दृष्टि में है। वही दृष्टिकोण गुरुदेव का था, वही महाराज जी का है। आज इतने दिनों में हम सोचते, क्लासों में बैठते हैं, सब चीजें देखते हैं, तो जिस प्रकार वो गुरुजी हैंडल करते थे पूरे संघ को, उसी प्रकार सावधानी से महाराज को, लेकिन जोर से तो बोलते हैं, डांटते हैं, तो जब जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा किया जाता। हम क्यों धारणा बनाए कि केवल हमें मीठो ही मीठो मिले। एक रिश्तेदारी में गए थे हम, टीकमगढ़ से एक मुहारा गांव है जतारा के पास। तो अब आज प्रसंग आ गया, समय बता देना। नहीं, मुख से बता दो कि हमें कितना रहना है, ताकि विलंब ना हो। आधा घंटा और, हम आराम से चल रही है गाड़ी हमारी। तो हम वहां पे गए थे, वहां से फिर शिखर जी की यात्रा पे गए। तो उनकी एक 8-10 साल की होगी, 7-8 साल की बालिका होगी। तो वो बालिका, जो पहले घुआ लगते थे, कबाड़ लगते थे ना, तो नीचे घुआ रहते थे। घुआ मतलब अब कब्जे लगने लगे, पीछे ऐसे गाड़ देते थे कबाड़ों को, तो हम मिट्टी बनी रहती थी। तो बच्ची जाती थी वो, और मिट्टी उठाई और खा ली। सब लोग मना करें, उसने देखा कोई नहीं, फिर जाके खा लेती थी। अब सब लोग परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए, क्या हो रहा, तो क्यों बार बार मिट्टी खाते? का दूध धापड़ भी लगा दी, लेकिन नहीं माने। फिर देखा कोई नहीं दिख रहा, फिर जाके खा लिए। परेशान हो गए एक दिन। अब सब, इकलौती लड़की थी सब भाइयों के बीच में, अब क्या कहें? तो फिर मां को दिमाग में आ गया क्या करना है। उसने लाल मिर्ची, मां ने खूब लाल मिर्ची, खूब तीखी थी, जो लौंग मिर्ची आती ना, खूब चिरपरी लगती, तो उस लौंग मिर्ची को पीस के, लाल वाली मिर्ची को, और अच्छी उसी मिट्टी में डाल दी, और बस दूर हो गए। अब वो आई बाहर से खेलते, उसने देखा कोई नहीं है, ओनली मिट्टी
और मुंह में डाली। अब इतनी तीखी मिर्ची जैसे ही मुख में गई, आंख से आंसू आने लगी, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, कुछ चिरफिरी लग, क्या हो गया? अब कहाँ बताएं क्या हुआ है। उस दिन के बाद हम जब खूब रोई वो, तो हमें भी लगा, तो हमने कहा आपने ऐसा क्यों कर दिया? कहा, अब जो भी हमें संबोधन करते थे, कहा कि अगर आज हम इसकी आंसुओं की परवाह करते तो पेट चीर के मिट्टी निकालनी पड़ती है। अभी आंख से आंसू मात्र निकले हैं, फिर इसका ऑपरेशन से मिट्टी निकालनी पड़ती। हम इसके आंसू तो सहन कर लेंगे, लेकिन इसका पेट चीरना सहन नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार एक गुरु महाराज होते हैं, जब बोल तो देते हैं, जोर से बोलते हैं कि भाई आज हम तुम्हें कड़े शब्दों में महाराज जी बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखो आज पूरा देश जानता है जितने भी कठोर बोलते हैं महाराज जी, लेकिन यह भी बिल्कुल पक्की बात मानो, हर उस मां की तरह भी जानते हैं कि तुम्हें कल के दिन पेट ना चीरने पड़े, इसी ढंग से वह तुम्हारी अंदर मिट्टी ना पहुंच जाए, तो वो कठोरता से बोलते हैं। यह सब चीजें हैं। और सच्चाई तो यह है कि न वो उनको पक्ष वक्ष से कछु नहीं, वे सबकी नब्ज जानते हैं, सबकी नब्ज जानते, लेकिन फॉलो करो जात केवल चीजें व्यवहारिकता निभाने के लिए कभी किसी से बात करते, किसी से नहीं भी करते हैं, लेकिन हित पूरे के पूरे समाज का निहित रहता है इसमें। अपन सबको भी यह देख के देखो, थोड़ी समय की ओर देखेंगे तो आज जो उम्र का पढ़ाव चल रहा है, उम्र का पढ़ाव चल रहा है, तो हम देखें तो लगभग 45 साल के हो गए। आप लोग 60-70 साल के हैं, कोई 65 साल का है, इस ढंग से है। सब 10-20 साल में यहां से विदा हो जाएंगे, सब यहां से विदा हो जाएंगे। हम मात्र अभी इतने जन व्यक्ति बैठे हैं, कोई इन व्यक्तियों में कोई क्या भविष्य की प्लानिंग करके चल रहा है कि हमें 15 साल बाद कहां जाना, 15-20 साल बाद कोई भविष्य की सोच के चल रहा है कि नहीं? ना किसी को अपने बारे में सोच रहा है, ना आने वाले समाज के परिवेश के बारे में सोच रहा है कि भविष्य में खनिया धान है कि समाज का होगा क्या, क्या होगा, कोई जानता क्या? कोई चिंता नहीं किसी को, ना यह पता कि हमारी नई जनरेशन का क्या होना। अभी की हम केवल लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तू मैं कर लेते सब कुछ, किसी को भविष्य के बारे में कोई पता नहीं कि भविष्य में होना क्या है। आने वाली जेंस, पहले जो आचार्य महाराज रहते थे, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति रहते थे, वो भविष्य को देख के चलते थे कि पूरी समाज का भविष्य में क्या होगा, हमारे जाने के बाद भी समाज का प्रवाह किस ढंग से चलता रहेगा, वो दृष्टि में रखते थे। लेकिन आज हम काल का भी प्रभाव मान लो, काल का प्रभाव मान लो, आज हम किसी की चिंता नहीं करते, ना अपने के बारे में सोच रहा कि हमारा 15 साल के बाद जब मरण होगा तो हम कहां जाएंगे, और भविष्य में इस समाज को क्या हुई है, जो कोई नहीं सोच रहा। सब केवल अपनी कसायों को आकार देने में लगे हैं। तुरंत का ईगो काम कर रहा है। कहां आगम में लिखा है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान रहा है किस ढंग से आगम में कैसे करना है। पहले के जो आचार्य महाराज रहते थे, इस ढंग से परिपाटी चलाते थे कि भविष्य में भी रत्नयात्रा का चलता रहे। पहले के जो सेठ साहूकार रहते थे, बड़े बड़े समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति रहते थे, अपनी परवाह नहीं करते थे, सबसे पहले समाज की परवाह करते थे, किस ढंग से समाज का प्रवाह चलता रहेगा वह ध्यान रखते थे। अपने हिसाब से नहीं करना। हमने एक उदाहरण दिया था आपको कि एक अच्छा प्रसंग पढ़ा था हमने कि एक व्यक्ति थे, समाज के मुखिया थे, वो एक नया विवाह समाज के में हुआ, एक बहू आई तो वो खूब सज के संवर के आने लगी। इतना श्रृंगार करती थी वह, इतना श्रृंगार करती थी कि सब लोग जो मंदिर में प्रवचन सुनते या पूजा इत्यादि करते थे, सबका उपयोग उसकी ओर पहुंच जाता था। भगवान को भूल के किसकी ओर पहुंच जाता था, उसकी श्रृंगार की ओर। देखा बहुत सुंदर इस ढंग से कर रही, तो उन सेठ जी ने जो मुखिया थे, उनका तुरंत दिमाग ठनक गया, ये तो गलत है। जिनेंद्र भगवान से हटके इसकी ओर उपयोग पहुंच गया है, ये तो कहीं ना कहीं समाज की हानि के लिए कारण बनेगा। अब क्या करें? तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की उन्होंने, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, देखते रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। फिर अपनी पत्नी से कहा कि मैं नगर सेठ हूं, अंबार है हमारे यहां सोने चांदी का,
कमी है क्या? कोई कमी नहीं। फिर तुम इस ढंग से भिखारिन जैसा कपड़े पहन के क्यों आती हो? जो अंबार है अपने यहाँ सारी चीजें का ना अच्छा श्रृंगार करती हो, नहीं ऐसा लगता, बताओ हमें लज्जा आने लगती कि हमारी पत्नी होने के बाद भी, एक नगर सेठ की पत्नी होने के बाद भिखारिन जैसी आ जाती हो तुम मंदिर में, हमें कैसी लगता होगा? जैसे ही कहा तो अब पहले ज्यादा नोक झोंक नहीं होती थी, उनने पति को संकेत मिले हम करें, नहीं हमें क्या दिक्कत है, हमें करने की आवश्यकता नहीं है, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जब संकेत मिल गया है तो फिर कर लेते हैं, और बस उस वो श्रृंगार करके पहुंच गई। आज जब इन्होंने कहा, जब हम जंगल गए थे कि महाराज जी ने कहा प्रवचन करने जाना, हमने कहा हमें काय को करना है, जब हमारे ड्राइवर इतने अच्छे ढंग से ड्राइव कर रहे हैं तो हम काय को करें कि हम चलाएं गाड़ी, हम आराम से पीछे की सीट पे बैठे हैं ना। जो सुविधा किसमें है, आराम से बैठने में कि ड्राइव करने में है? अब जब से महाराज जी आए हैं हम आराम से जंगल जाते हैं, पहले ठंडी में जाते थे कि नहीं, ठंडी में जैसे ही सुबह हुई इतनी ठंडी में जंगल जाते थे, लेकिन जब से हमें महाराज जी को सानिध्य मिल गया है हम आराम से अपनी ठंडी आराम से निकाल ले, आराम से निकलत आराम से अपने कमरे में से निकलते हैं। काय को खांसते रहे हम, इतनी ठंडी में जाते रहे, होता कि नहीं? तो आराम से जंगल जो है सब चीजें हैं आराम से आ रहे, काय को ठंडी में जो है। आज जब इतने महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो हम आराम से सुनते हैं, दिमाग चलाओ भी बंद कर दो हमने, हम बिल्कुल हमारी आदत ही में है, अपना जो हमें मिल गया है अच्छा, तो हम दिमाग काय को चलाएं अपना। अब 1-1.5 महीने से हम तीर्थोदय पे बिल्कुल शून्य स्थिति में चल रहे थे, बिल्कुल दिमाग पूरा शांत था, हमें कोई विकल्प नहीं था। हम जानते 10-12 दिन केवल खनिया धाना की ओर निकाल रहे हैं, हमें मालूम तो थे डेंजर काम है तनक। हम भगवान से तो प्रार्थना करे आए थे, बस 12-13 दिन और निकल आए अच्छी ढंग से, तो सब अच्छा है। ये लोग बुरे नहीं हैं, बुरे नहीं हैं, इसमें हम जानते हैं, जो भी पहचान गए हैं। लेकिन जो सोचो कि जब वास्तु को दोष मान लो या समझ की कमी मान लो, कोई हम गहराई से देख चुके हैं, ना समझ कह लो नादान कह लो, बिना आधार की चीजों पे मात इनकी मन बिगड़त, मुख बिगड़त। एक तो मुख पे कंट्रोल नहीं है, और ना समझ पा रहे हैं कि हम इतने बड़े हैं, कोई विशेष अपराध नहीं है, कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन ना समझी के कारण बच्चों जैसी स्थिति मात्र है कि तुमने हमारी स्लेट गुदेर दी तो हम तुम्हारी स्लेट गुदेर दें, इतना है और कुछ नहीं है। जैसे होता था ना कि ने हमारी स्लेट गुदेर दी ना तो हम तुम्हारी गुदेर दें, इतना है, और कोई बड़ी बड़ी अपराध नहीं। वही हम तो 5-6 महीना से तसल्ली इस ढंग से रखे थे कि जब भगवान की प्रतिष्ठा हो दे, जो बच्चों से बड़े बन जाए हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे थे बस भगवान की प्रतिष्ठा हो जावे, अच्छे ढंग से तो प्रतिष्ठा हो जाए, भगवान की दृष्टि खुल जाए, सारी चीजें अच्छी हैं। क्योंकि मंदिर में जो इतने दोष हैं, इतने दोष चोरों को देखते, उन्हीं को केवल जो कारण है, वस्तुतः कोई गलत नहीं है। एक दादाजी आते हैं बगल वाले गूढ़र वाले, हम बताएं देते, अब वैसे तो वे हमें सबके सामने नमोस्तु तो नहीं करा थे, लेकिन उनको मन तो खूब होते है ना। अबे काय के जो हम ठंडी जमीन पे बैठ जात ना, अब ठंडी में नमोस्तु करवी, तो बाहर निकल के बोले थे, देखो महाराज कैसे ठंडी में बैठ गया, तुम लोग चौकी नहीं लगा सकते हो क्या? तो हम जानत तो हैं, वो चाहत तो हैं, अब क्या करत, तनक ईगो है, चाहे भी खिलाए वो चाहत है। हमें तो बूढ़े वैसे अच्छे लगा थे, को कछु अच्छा लगा था। हमारी पर बचपन में भी एक तो बच्चों से दोस्ती ज्यादा रखती, एक बूढ़ों के साथ। हम बूढ़ों को देखते तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता। हम दोनों मेजोरिटी के साथ, जवान हमारे साथ कम रहे हैं, लेकिन बूढ़े और बच्चे ज्यादा रहे। हम 18-20 साल में भी बच्चों के साथ चिड़िया बल्ला खेलते थे, मतलब 20-22 साल के होने के बाद छोटे छोटे बच्चों के साथ। और जब घूमने जाते थे शाम के, तो सारे बूढ़े रहते थे, सारे के सारे रिटायर्ड वाले व्यक्तित्व रहते थे। तो हम जब भी कौन बूढ़े को देखत तो हमें वो याद आउत, और बच्चों को इस ढंग से। तो हम रोज देखते हैं कि व्यक्ति चाहता तो है, सबके मन अच्छे हैं, लेकिन ईगो के कारण सही चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कोई बुरे नहीं है, हम देख चुके हैं किसी के पास इतनी तीव्र कसाय नहीं है, केवल ईगो के कारण झुलस जाते हैं, उलझ जाते हैं।
दो ही पटियों के बारे में देख लो, हमने सब अच्छे ढंग से हमारे चेहरा की ओर देखा तो उनमें प्रसन्नता बनी रहती। अब लेकिन करें का, वो ऐसी स्थिति है कि बार बार उनके ऊपर पानी छिड़क दो जात, फिर भी गीली बनी रहती। अरे एक बार पानी छिड़क वो बंद हो जाए तो सब अच्छा हो जाए। बार बार उनको करत रहत, जैसे काई वगैरह रहती ना, फिर थोड़ी बारिश हो गई फिर हरे आ जाते। कछु सार नहीं है, ध्यान रखो। तुम 15-20 साल के बाद यहां से जाओगे, आने वाले पूरे समय को देख लो, कोई पूछने वाला नहीं, पूरा का पूरा विध्वंस हो जाएगा और जवाबदारी रहेगी सब बूढ़े पुराने व्यक्तियों पे। सारे बूढ़े पुराने, अगर आप अपनी मात्र निजी देख रहे हो, अपनी ईर्ष्या के कारण सबको एक में नहीं होने दे रहे हो, तो सोचो आप आने वाली संतति पूरी की पूरी जिनेंद्र भगवान के शासन से दूर हो जाएगा। उसका अपराधी कौन होगा? कौन होगा अपराधी? कि उनके सबके प्रभाव पड़ रहे। हमने एक बार आप लोगों को बताया था शायद कि एक जगह जब महाराज जी गए ना एक जिनालय में, उन्होंने की समाज लगभग उजड़ सी चुकी थी। जिन बिंब देखो तो इतने ऊर्जावान, महाराज जी ने सब कुछ देखा, क्या कारण है? तो फिर इसके बाद महाराज जी ने कहा कि यहाँ के व्यक्ति कहाँ, उनकी अहमदाबाद में रहते हैं, वहां रहते तो कहो कि महाराज जी आए हैं, ऐसा ऐसा सोचा है मंदिर के बारे में, तुम्हारा बहुत अच्छा मंदिर है। तो उन्होंने हमें मतलब नहीं है, आप जानो, आपको काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं। महाराज जी के पास ऐसी सूचना आ गई तो महाराज कोई बात नहीं। थोड़ी देर महाराज बैठे वहां पे और ध्यान इत्यादि किया और उन प्रतिमा को 1 फीट और आगे खिसका दिया। 1 फीट खिसकाया और खिसकाने के बाद महाराज जी ने कहा उनसे पुनः संपर्क करो, पुनः उनसे संपर्क किया। कहा कि ऐसे ऐसे भाव हैं, तो कहा कि जितना भी मंदिर में खर्च आए, हमारी अभी से घोषणा, आप जो महाराज जी को करने आए हम सबके लाने तैयार हैं। जे मुश्किल से आधे 1 घंटा की बात मात्र रही। 1 घंटे पहले जो व्यक्ति कहता है मतलब नहीं, हम छोड़ दो गांव, और वही व्यक्ति 1 घंटे के बाद कह रहा है आपको महाराज जी को जैसो मंदिर को स्वरूप करने आए वैसो कर दो, हम संपन्न हैं, हम भरपूर दे दें, हमारी तरफ से जितने करने हैं लगाने से लगा दो। और इसके बाद उस गांव की स्थिति, जो बचे कुचे व्यक्ति हो रहे थे और अजैन व्यक्ति थे, उन सब की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की दृष्टि सब अच्छी हो गई, मानसिकता अच्छी हो गई। जो लड़ाई झगड़ा में उनको समय और शक्ति खर्च हो रहा तो सब एक हो गए। और जिस दिन भगवान आए थे यहाँ के, और जब वो मूसलाधार बारिश हुई थी, है ना, मूसलाधार बारिश जिस दिन हुई थी, आसपास ना तो नेट ने बताया था कि बारिश होनी कि नहीं होनी, नेट ने बिल्कुल नहीं बताया। और आज कुछ शहर से निकलने के बाद पूरे बादल साफ थे, और सुबह भी यहाँ कोई बादल नहीं थे, दोपहर में भी नहीं थे। मात्र जैसे इस परिसर में भगवान ने प्रवेश किया और ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही, इतनी तेज के मूसलाधार, जब तक भगवान विराजमान नहीं हुए। और जैसे ही भगवान विराजमान भय और लगा कि अब सबको बाहर जाना है, जब भगवान अंदर आए, पूरी खनिया धाना की समाज अंदर आई, मूसलाधार बारिश, कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि खनिया धाना के महासरताज आज विराजमान होने वाले हैं। इनसे पूरी की पूरी खनिया धाना का नेतृत्व होगा। भगवान विराजमान हो गए, सबने अपनी आंखों से पिया, उनको देख लिया, और जैसे भगवान विराजमान हो गए, बारिश बंद हो गई। तुमने उच्चासन भगवान को दे दो। ध्यान रखो, अब भगवान की दृष्टि अब नहीं देख रहे थे, अब भगवान की दृष्टि पूरे खनिया धाना पे पड़ेगी, और पूरे खनिया धाना पे पड़ेगी तो ध्यान रखो हरे भरे हो जाएं, सारे के सारे सब व्यक्ति फलीभूत हो जाएंगे। सबकी अपने आप देखना, हमें पूरा भरोसा है, सबकी जो बुद्धि कुंठित थी अपने आप दृष्टि खुलने लगेंगी। अपने आप छोटी छोटी गलतियां समझ में आए, अपने आप कान पकड़ने से हमसे गलती हो गई इस ढंग से, और अपने आप सबके मन फिर से मिलने लगेंगी। हम तो जान रहे थे हम परेशान हो रहे, हमने सबसे ज्यादा 13 साल में सबसे ज्यादा परेशान भय, हमने कहा नहीं अभी खनिया धाना में भय, लेकिन हमें भरोसा थी कि भैया महाराज जी ने कहा है तो सब श्रेष्ठ ही होगा, अच्छा ही होगा। जो महाराज कर रहे हैं सबसे उत्तम होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि पूरा का पूरा देश आज हर व्यक्ति जानता है कि जिनालयों के मामले में आज उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सबकी चीजें अच्छी सुधरे, मात्र वास्तु ही नहीं जानत,
उनके पास द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव सारी चीजें आती हैं। उन्हें काल का ज्ञान है, उन्हें मुहूर्त का, ज्योतिष का ज्ञान है, उन्हें वास्तु का ज्ञान है, शिल्प का ज्ञान है, सब चीज देख लो। आज नेमिनाथ भगवान देखे ना आपने, आपके नेमिनाथ भगवान, इतने दिन से हमने सोच लो अपने बच्चा को तुम चपटी नाक को देख रही थी, तुम्हें कैसा लगा हुई है? आज किसी ने नजर झांक के देखा तो सर्वांग सुंदर हो चुके हैं। आज लगे हैं जैसे तीर्थंकर भगवान, जैसे अरिहंत भगवान समचतुर संस्थान के धारी रहते हैं, पूर्ण सुंदर रहते हैं। तीर्थंकर भगवान अब सामान्य केवली भली कोई ना कोई कमी वाले हों, कोई संस्थान वाले हो जावे, कौनों से संस्थान वाले हों, लेकिन ध्यान रखो तीर्थंकर भगवान समचतुर संस्थान वाले ही समाज के लिए शुभ रहते हैं। आज उनके जो अंग पांग में विकृति थी वो सारी विकृति दूर हो गई। आप देखना सोन एक एक अंक, एक एक जीरो और बढ़ता जा रहा था। जब भगवान आए तो एक के सामने जीरो बढ़ गया, जब नेमिनाथ भगवान ठीक भय तो उस 10 के सामने एक जीरो और बढ़ गया। और जब महाराज जी प्राण प्रतिष्ठा करें, सूर्य मंत्र अपने मुख से देंगे तो समझ लेना एक जीरो और बढ़ गया। मतलब जहां एक की स्थिति थी वो हजारों गुना शक्ति बढ़ेगी। और वो आप बिल्कुल पक्का मानना, केवल जैन समाज पे नहीं, पूरे के पूरे खनिया धाना के लिए प्रभावी रहेगा। और समय बाकी है, अब क्षमता नहीं है हमारी। हमने हमारी क्योंकि कैपेसिटी 8 घंटे की रहती है, हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। याद दिलाते जो हम कहानी पूरी करते जाएं, हम भूल जाते। हाँ, जब वह ठीक जब उन्होंने वो चने की चल रही थी ना कहानी, जब उन्होंने अच्छा ठीक देखो हमारी विस्मरण शक्ति अच्छी है हम भूल जल्दी जाते हैं। जब उन्होंने अपनी पत्नी से इस ढंग से कहा तो पत्नी श्रृंगार करके आ गई और मंदिर में जैसे श्रृंगार करके प्रवेश किया तब सेठ जी ने कहा, ये जिनालय है, कोई वेश्यालय नहीं, तू इस ढंग से कैसे सच के आई? तू कैसे सच के आई? तुझे लज्जा नहीं आती? देखा कि पत्नी उसी समय प्रवेश किया और जो नई नई बहू आई थी उसने भी उस ढंग से प्रवेश किया उसी समय। तो अपनी पत्नी से कहा कि जिनालय है, कोई रंगमंच थोड़ी है कि इस ढंग से प्रदर्शन कर रही तू। इस ढंग से खरी खोटी सुनाई कि उनकी पत्नी के वहीं आंसू आने लगे और वो भगवान को नमस्तु करके पूजा नहीं की, वो वापस पहुंच गई और जाके रोने लगी। उस बहू ने भी सुना कि जब इनको डांट दिया, हम भी तो वैसे ही श्रृंगार करे हैं, वो बहू भी उसने नमस्तु किया, वो वापस हो गई। अब दूसरे दिन से वो शालीन कपड़ों में आने लगी जैसे सब लोग रहती थी। और जब सेठ जी घर पे गए तो वो रो रही थी, क्या हुआ? तो आप ही ने तो कही थी कि सज के आओ। हम थोड़ी कहा, हम तो सामान्य, हम कभी जीवन में नहीं सजे। जिनालय में जो सामान्य श्रृंगार उतना करके जाते थे, हम सजे नहीं, आप ही ने तो इस ढंग से कहा। तो कहा, देखो हम दूसरे की बेटी से, बहू से कैसे कह सकते थे? तुम तो हमारे हो, है ना? हम तुम्हें डांट लें, डपट लें, और डांटना थोड़ी था, हमने तो उससे नहीं कह सकते तो तुम्हारे द्वारा उसकी तक सूचना भेज दी है, सारी चीजें सुधर गई हैं। सारी देखो अब वो किस ढंग से अच्छे ढंग से आने लगी, शालीन कपड़ों में आने लगी। सब लोग इतने सारे हजारों व्यक्ति पुनः जिनेंद्र भगवान को देखने लगे। ये किसकी कृपा से हुआ? तो तुम्हारी मेहरबानी से भौजो। तुमने डांट सही लेकिन सबको अच्छा हो गो। तुमने डांट सही ना, लेकिन देखो सब लोग जिनेंद्र भगवान की भक्ति में हो गए, नहीं तो ये भी दुर्गति चली जाती। क्योंकि इसने इतने व्यक्तियों का, हजारों सैकड़ों व्यक्तियों का धर्म ध्यान छुड़ा दिया था। ये दुर्गति चली जाती है, निगोदियों में उत्पन्न हो जाती। ध्यान रखो, क्योंकि जिनके कारण जिनेंद्र भगवान से दृष्टि हट जावे, दूसरे को व्यक्ति देखता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति हट जावे, जिनेंद्र प्रभु के प्रति जो आदर सम्मान था वो हट जावे, चाहे लड़ाई झगड़ा में हो वाए, चाहे इस रूप में, चाहे राग के रूप में हो या द्वेष के रूप में हो, व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के प्रति से हटके अगर राग द्वेष में पहुंच जाता है तो समझ लेना उस व्यक्ति वो साधारण काय वाला होगा। उसको जिस शरीर के प्रदर्शन से
जिस वाणी के प्रभाव से व्यक्ति ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति हटा दी, दूसरे की, पूरे समाज में विप्लव करवा दिया, राग द्वेष बढ़ा दिया, उसको इस ढंग के कर्म का आश्रय होगा कि उसका शरीर दिखाई नहीं देता। क्योंकि निगोदिया का शरीर अलग से नहीं मिलता, एक प्रत्येक शरीर वाले रहते, एक साधारण शरीर वाले रहते हैं। साधारण शरीर वाले जो जीव हैं वो दूसरे के शरीर को ही अपना शरीर बना लेते, उनका स्वयं का शरीर नहीं रहता। एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, उनका निजी शरीर नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने उस शरीर का दुरुपयोग किया है। उसी प्रकार जो व्यक्ति इस वाणी का दुरुपयोग करता है वो द्वि इंद्रिय में भी जन्म नहीं लेता, वो एक इंद्रिय में जन्म लेता। अगर जिनेंद्र भगवान के शासन की हानि होती है तो ध्यान रखो, अगर कलंक लगता है, कोई कह देवे कि कैसे जैनी लोग हैं जी, लड़ भिड़ रहे हैं, किसके कारण इस ढंग से हुआ है। अगर जिन शासन पे आंच आती है, सीधा सिद्धांत है, जब हमने निगोद का वर्णन पढ़ा कि निगोद कैसे जाते हैं, तुम्हारी लड़ाई झगड़ा से नहीं जाते हैं, आपस में लड़ोगे तो नहीं जाएंगे, आपस में तुम कितने को लड़ लो, तुम कभी निगोद नहीं जो हो। नरक तो जा सकते लेकिन निगोद नहीं जा सकते हो। लेकिन निगोद कौन जाता है? जिनके कारण से जिन शासन की हानि होती है वो जाके वह जीव मरण करके निगोद में जाती है, जिनके कारण जिनेंद्र भगवान के शासन की हानि होती है। हमारा दायित्व केवल हमारे ऊपर नहीं है, हम जैन हैं, ध्यान रखो। कभी भी रहा इन जो पंच परमेष्टि है, 9 देवताएं हैं, पंच परमेष्टि, जिन आगम, जिन शास्त्र, जिन धर्म और जिन चैत्य चैत्यालय, अगर इनके निमित्त से लड़ाई करते हो या लड़ाई होती है या अपवाद फैलता है, वह जीव जाके निगोद में एक इंद्रिय में पैदा होता है। जी हमारी बात नहीं है, जो जिनेंद्र भगवान के शासन की बात है। कभी कुछ भी हो, सबसे पहले देखो हमारे कारण जिन शासन की हंसी तो नहीं हो रही है, हम तो सही बोल रहे हैं। किसी ने कहा कब है तुमसे सही बोलने का? अभी यहीं थे ना, कोई पूछ रहा था कि महाराज जी कोई ने गलती कही हो तो हम उनके सत्य उजागर कर सकत के नहीं है। हमने कि सत्य उजागर करना है, सत्य इतना प्रिय है तुम्हें? हाँ बिल्कुल प्रिय है, हम सत्य उजागर करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं सबसे पहले हम तुम्हारा सत्य, तुम चाहे हम सत्य उजागर चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि सत्य उजागर हो, तो तुम अपना सत्य उजागर चाहते हो कि नहीं? अगर तुम्हारा सत्य उजागर हो जाए तो चाहते हो कि नहीं? तुम दूसरे का सत्य उजागर तो करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन से संबंधित जो सत्य है, अगर तुम्हें इतना सत्य प्रिय है तो सबसे पहले तुम अपना चाहोगे कि नहीं? विकरण याद आ गया है? कितना मिनट बाकी है? 10-15 मिनट और हैं, चल रही है गाड़ी धीरे धीरे। पद्म पुराण का एक और प्रसंग याद आ गया। हम पढ़ रहे थे बहुत गौर से, चीजें बहुत कुछ गौर से पढ़ते रहते हम, तो हमने देखा उसमें जब सीता जी की अग्नि परीक्षा होनी थी, सीता जी की अग्नि परीक्षा होनी थी तो प्रतिज्ञा की सीता जी ने आग के सामने कि मेरा यह सत्य है कि मैंने स्वप्न में भी राम के अलावा किसी पर पुरुष को स्वप्न में भी मन वचन काय से नहीं चाहा है। ये मेरे जीवन का सत्य है। मैंने स्वप्न में भी राम के अलावा मन वचन काय से किसी पर पुरुष को नहीं चाहा है, ये मेरा सत्य है। अगर यह मेरी वाणी असत्य हो तो यह धधकती हुई आग मुझे जला के राख कर देवे, अन्यथा यह सारी की सारी पानी बन जावे। और वो जिस प्रकार सीता ने उस आग में प्रवेश किया, सारी की सारी आग तुरंत वो लपटें बुझ गईं और वह जल की धार बन चुकी और उसमें कमल खिला, कमल पे सिंहासन रखा, उस पे सीता विराजमान हो गई। अरे आज हमारी स्थिति क्या है? कुछ सत्य है हमारी, देखो जो जितनी भी पुराणों में आई, जितनी भी सती हुई और जितने भी परीक्षा में जो पास हो, उन्होंने दूसरे के सत्य को उजागर नहीं किया, उन्होंने केवल अपने सत्य की परीक्षा दी। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है, कलिकाल की स्थिति ऐसी है कि हम दूसरे के सत्य को उजागर करना चाहते हैं। लेकिन कल्याण चाहे समाज को होवे, चाहे देश को होवे, चाहे धर्म को उत्थान होवे, जहां जहां कल्याण होगा व्यक्ति ने अपने सत्य की परीक्षा दी, अपना सत्य उद्घाटित किया, दूसरे का नहीं। जब भी दूसरे का होता है तो असत्य ही उद्घाटित होता है, और सत्य उद्घाटित होता तो निज का होता। हम दूसरे का सत्य बताना चाहते हैं
जो व्यक्ति दूसरे का सत्य बताना चाहता है 99% बिल्कुल पक्का मानो कहीं ना कहीं वो ही गलत है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने कहा ही नहीं था। जिनेंद्र भगवान ने तो यह कहा था कि अपना सत्य उद्घाटित करो, दूसरे के सत्य के उद्घाटन करने में तुम परीक्षा में पास हो ही नहीं सकती हो। तुम कहो कि वह झूठ बोल रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो दूसरे के कहा कि वह झूठ बोल रहा है किसी की आग बुझी हो, किसी की आग नहीं बुझी, कभी आग नहीं बुझी। मैं सत्य कह रहा हूं तो आग बुझती है। वो झूठ बोल रहा है, अगर हम ऐसे कह दें कि वो झूठ बोल रहा है तो कभी आग नहीं बुझेगी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।